नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महिला कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और बात करें हम महिला कहानीकार और उनकी कहानियों की, तो वर्तमान समय में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आज जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएँ हैं, सभी परीक्षाओं में महिला कहानीकार और उनकी कहानियों को जरूर किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, केवल याद करने के लिए बस। और आप जहां पर पढ़ रहे हैं, जिसकी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, वहां पर अपनी तैयारी बनाइए, केवल मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो चलें अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। बात करें महिला कहानीकार की, तो हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला हैं, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न तो कभी कभी यही बन जाता है कि बंग महिला को किस नाम से जाना जाता है, तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानी जाती हैं। आगे है, गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी की प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। इन्हीं की गोपाल की राय मानी जाए तो कौन? बोले सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद की कहानीकार मानी जाती है। अब आगे हम हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार और उनके कहानी संग्रह को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो में थोड़ा सा स्पीड हम तेज रखेंगे, क्योंकि बहुत स्लो होने पर भी थोड़ी समस्याएं बन रही हैं। तो बात करें तो पहला महिला कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान, कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में। दोनों को कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो बस ट्रिक बना लीजिएगा। क्या सुभद्रा बिखरे मोती पाकर उन्मादनी है? क्या बिखरे मोती पाकर उन्मादनी है? कौन? बोले सुभद्रा। तो सुभद्रा बिखरे मोती पाकर उन्मादनी है। बस इस ट्रिक सहायता से आप याद कर लीजिएगा। अगली महिला कहानीकार है कमला चौधरी, और बात करें तो उनके द्वारा लिखी गई जो कहानी संग्रह है उन्माद। तो कमला चौधरी क्या है? उन्माद में है। किसमें है? उन्माद में है। बस। अगली जो महिला कहानीकार है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जिन्हें अभी आपने पढ़ा है कि नारीवाद की बात कही गई थी गोपाल राय के द्वारा, है ना। तो इनकी जो कहानी संग्रह है अचल सुहाग और वर्षगांठ। कैसे याद करेंगे? बस दिमाग में रख लीजिएगा। सुमित्रा कुमारी क्या बता रही हैं? अचल सुहाग की वर्षगांठ मना रही हैं। सुभद्रा कुमारी अचल सुहाग की वर्षगांठ मना रही हैं। अचल सुहाग की वर्षगांठ कौन? बोले सुमित्रा कुमारी सिन्हा मना रहे हैं। और होमोती द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह निसर्ग। होमोती क्या है? निसर्ग है। कैसे निसर्ग है? बोले तीनों निसर्ग है। तीन 39। ठीक है ना। अगली कहानीकार की बात करें, शिवरानी देवी जी हैं, और इनकी कहानी है कौमुदी। और शिवरानी देवी जी को आप लोग जान रहे हैं ना कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो धर्मपत्नी थी, उन्हीं का नाम है शिवरानी देवी। और इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी संग्रह है वो है कौमुदी। तो क्या है? शिवरानी देवी की कौमुदी। शिवरानी देवी की कौमुदी। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अगली महिला कहानीकार चंद्र किरण सौंडरेखा। बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी संग्रह है आदमखोर 1945 में। कैसे याद करेंगे? तो चंद्र किरण क्या है? चंद्र किरण क्या है? आदमखोर। आदमखोर को देखती हैं। चंद्र किरण ने क्या देखा? आदमखोर को देखा। या चंद्र की किरण में क्या दिखाई दिया? आदमखोर दिखाई दिया। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। और आदमखोर को आप जान ही रहे हैं, है ना। कोई भी जानवर जो आदमी को खाने लगता है, नरभक्षी हो जाता है, उसी को आदमखोर कहते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि चंद्र की किरण में हमने क्या देखा? बोले एक आदमखोर को देखा। बस, ठीक है ना। अगली महिला कहानीकार शशि प्रभा शास्त्री, कहानी संग्रह धुली हुई शाम 1969 में, अनुत्तरित 1975 में, दो कहानियों के बीच 1978 में, जोड़ बाकी 1981 में, एक टुकड़ा शांति रस 1991 में, पतझड़ 1994 में, और उस दिन भी 1996 में। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, शशि माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा की प्रभा माने चमक होता है। अब शशि प्रभा में क्या दिखाई देता है? बोले शाम तो धुली हुई दिखाई देती है। शशि प्रभा में शाम धुली हुई दिखाई देती है। और कैसी? अनुत्तरित, उसका उत्तर नहीं दे सकते। क्या? अनुत्तरित उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। और दो कहानियों के बीच में क्या होता है? बोले दो कहानियों के बीच में अगर आप देखेंगे तो जोड़ बाकी रहता है। जोड़ बाकी रहता है। दो कहानी के बीच में क्या है? बोले जोड़ बाकी है ना। आगे कह रहे हैं एक टुकड़ा शांति रस। एक टुकड़ा शांति रस कौन? बोले शशि दे रही हैं, शशि देती हैं। और पतझड़ में शश की प्रभा पतझड़ में पड़ती है। और उस दिन भी किसकी? बोले
भैया उल्टे सीधे 96 प्रकार से किसकी, बोले शशि की प्रभा पड़ रही थी उस दिन भी। यदि कि शशि प्रभा की बात करें तो शशि माने चंद्रमा हो गया। चंद्रमा की प्रभा कहाँ पड़ती है, शाम को पड़ती है, तो शाम ढली हुई दिखती है और ऐसी दिखाई देती है कि अनुत्तरित इसका उत्तर ना दिया जाए। शशि प्रभा अनुत्तरित होती है। दो कहानियों के बीच में अगर शशि का प्रकाश पड़ जाए तो क्या हो जाता है, बीच में जोड़ ही बाकी रह जाता है, बीच में जोड़ ही बाकी रह जाता है और एक टुकड़ा शांति कौन दे सकता है, तो शशि प्रभा दे सकती है। पतझड़ में शशि की प्रभा और उस दिन भी शशि की प्रभा दिखाई देती है, ठीक है ना। अगले महिला कहानीकार की बात करें तो शिवानी जी हैं। कहानी संग्रह लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति बिलाप 1977 और पुष्पहार 1978। देखिए पुष्पहार 2 बार आया है, 169 में और 178 में। शिवानी जी की बात करें तो शिवानी को आप जान ही रहे हैं कि जो व्यक्ति शिव के मंदिर में जाएगा उनकी क्या, बोले लाल हवेली है। किसकी, शिवानी की लाल हवेली। क्या है, वहाँ पर जाइए तो पुष्पहार लेकर जाइए। कौन, बोले अपराधिनी। कितना भी व्यक्ति से कोई बड़ा भी अपराध हो जाए, अपराधनी हो जाए गलती से भी, तो कहाँ जाओ, शिवानी के मंदिर में जाओ। रथ्या 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 है ना, रथ्या रथ्या, तो रथ्या देखे है ना, रथ्या मतलब होता है रथ, है ना। स्वयं सिद्ध हो जाएगा क्या, कि रथ का विलाप और पुष्पहार। बस शिवानी, शिवानी लाल हवेली में पुष्पहार लेकर जाओ। अपराधनी भले भी हो, बेहतर अपराधनी हो, लेकिन वहाँ पर जाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे रथ्या रथ को देख करके स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि तुम रथ का विलाप कर रही हो, है, इसीलिए पुष्पहार लेकर आई हो। तो बस ऐसे देखिएगा और आप इनको नाम को साथ जोड़ लीजिएगा। शिवानी लाल हवेली, लाल हवेली शिवानी, शिवानी पुष्पहार, शिवानी अपराधनी, शिवानी रथ्या, शिवानी स्वयं सिद्धा, शिवानी रथ विलाप, शिवानी पुष्पहार, शिवानी शिवानी जोड़ लीजिएगा और आपको याद करने में आसानी होगा। और बिल्कुल ऐसे इसी क्रम में आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है किसड़ा सोबती, बादलों के घेरे 1980 में। अब कैसे, देखिए क्या है, बोले किसड़ा बादलों के घेरे में फंसी हुई हैं। 80 वर्ष की अवस्था में किसड़ा को क्या हो गए, बोले बादलों के घेरे हैं, बादलों के घेरे में फंसी हुई है। कौन, बोले किसड़ा सोबती, बादलों के घेरे। तो बादल मतलब होता संकट, मुसीबत, विपत्ति आदि कह सकते हैं, है ना, तमाम प्रकार की परेशानी कह सकते हैं। तो बादलों के घेरे में कौन, बोले किसड़ा सोबती है। मन्नू भंडारी जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है मैं हार गई 1957 में, यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में और त्रिशंकु 1978 में। इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखें मन्नू 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 कह रही है कि मैं तो भैया मैं हार गई। ये सच है। क्यों हार गई, क्योंकि एक प्लेट पर तीन निगाहें त्रिशंकु बनाई हुई थी। तो देखिए कभी कभी एक इमेजिन कर लीजिए कि मन्नू भंडारी क्या करे, एक प्लेट है और उस प्लेट पर क्या हो गया, तीन तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीन लोग क्या करें, त्रिशंकु बना के लिए है कि इस प्लेट को मैं यूज करूंगा, मैं चखूंगा। तो मन्नू कह रही है भैया हमको थोड़ा सा लज आ गया, शर्म आ गया और हमने क्या किया, छोड़ दिया कि आप लोग ले जाओ। तो वही कह रही है, मन्नू कह रही है भंडारे में कहीं गई हुई है और भंडारे में एक प्लेट है और उस प्लेट पर क्या है, तीन ओर से निगाहें त्रिशंकु की तरह घेरी हुई हैं। तो मन्नू ने कहा कि आप लोग ले लीजिए, मुझे नहीं लेना है। बस मन्नू भंडारे में क्या कह रही है, मैं हार गई। ये सच है। क्यों हार गई, क्योंकि एक प्लेट पर तीन निगाहें क्या कर रही हैं, त्रिशंकु की तरह देख रही हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मन्नू भंडारी से मन्नू भंडारी, हाँ मैं हार गई से मैं हार गई। यही सच है, यही सच है। कहानी लिखी गई, एक प्लेट से हो जाएगा एक प्लेट सैलाब और तीन निगाहों से हो जाएगा तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु से हो जाएगा त्रिशंकु। तो त्रिशंकु को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। मन्नू भंडारी का त्रिशंकु। आगे बात करें उषा प्रेमदा जी की, तो इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, फिर बसंत आया 1961 में, कोई दूसरा 1966 में, कितना बड़ा झूठ है 1992 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए आपको थोड़ा सा कसरत करनी पड़ेगी दिमाग से। क्या कि उषा प्रेमदा क्या बता रही हैं, देखिए उषा प्रेमदा बता रही हैं, क्या बता रही हैं, कह रही हैं कि जिंदगी में उषा मतलब किरण, आशा मिल जाए तो क्या होगा, जिंदगी में गुलाब और फूल दिखाई देंगे। तो उषा मैंने आशा अगर है जिंदगी में किसी भी प्रकार की, तो जिंदगी में गुलाब ही दिखाई देगा। और अगर आपको उषा है, आपकी ज़िंदगी में एक आशा है लक्ष्य को पाने की, नौकरी को पाने की, कुछ हासिल करने की, तो फिर आपके जीवन में बसंत आया है समझिए। और अगर आपके अंदर आशा है, उषा है, तो क्या है, तो एक दूसरा आपको रास्ता,
एक दूसरा आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। ये कितना बड़ा झूठ है कि लोग आपसे कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये झूठ है। कितना बड़ा झूठ है। अगर उषा है आशा है तो आपके लिए सब झूठ है। सब कुछ संभव है, जो आप ठान लीजिए वो होगा। ठीक है ना। बस इसी ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा। बात करें अगले महिला कहानीकार के तो ममता कालिया जी हैं। इनका कहानी संग्रह है छुटकारा 1969 में, शीट नंबर 6 1978 में, एक औरत 1979 में, प्रतिदिन 1983 में, उसका यौवन 1985 में, बोलने वाली औरत वर्ष 2000 में और मुखौटा 2002 में। कैसे इन सबको ट्रिक में समेटा जाए। तो देखिए, जब हम लोग ममता कालिया का पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ममता कहाँ आता है, सुख दुख में ममता आता है, जो कोई व्यक्ति बेघर हो जाता है तब ममता आता है ना, दर दर भटकता है तब आ जाता है ममता, प्रेम कहानी ममता आता है ना, साथी घर साथ की लड़कियां मिल जाती है तो ममता आ जाती है, एक पत्नी के नोट्स पे ममता आ जाता है ना, ये सब हम लोगों ने देखा था। यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे, थोड़ा सा ममता से ही जोड़ेंगे। बात करें ममता की, तो ममता से क्या हो गया बता रहे, छुटकारा मिल गया। उल्टे सीधे 69 लोगों से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो क्या हो गया, ममता खत्म हो गई। देखिए, उल्टे सीधे 69 टाइप के लोग थे जो समाज में थे, हम लोग के साथ रह रहे थे, तो उनके प्रति ममता थी, लेकिन अब क्या हो गया, उनसे छुटकारा मिल गया तो ममता खत्म हो गई। सीट नंबर 6 कह रहे हैं कि सीट नंबर 6 से क्या होता था, कोई व्यक्ति बैठा रहता था, कोई चुनाव लड़ता था, 7-8 साल से ऐसा हो गया था, है ना। तो सीट नंबर 6 से क्या हो गया, नाता टूट गया। तो क्या हो गया, ममता खत्म हो गई। यानी कि सीट नंबर 6 जो क्या हो गई, जब हट गई, कैंसिल हो गई, तो वहाँ से भी क्या हो गया, ममता टूट गया। बात करें एक औरत थी जो 79 वर्ष की थी, वो भी मान लीजिए कि इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो उनसे भी क्या हो गया, ममता टूट गया। तो औरत से भी। और प्रतिदिन जो 83 किलोमीटर चल करके यात्रा करते थे, आते जाते थे, नौकरी थी, तो नौकरी भी क्या हो गया, रिटायर हो गई ना, तो इससे नौकरी प्रतिदिन जाने से भी ममता टूट गई। और उसके यौवन की बात करें तो 85 तक। आपको भी देखे होंगे 85 के बाद क्या हो जाता है, अवस्था बिल्कुल, है ना, मरने के गार पे आ जाते हैं। तो 85 में यौवन से कोई मतलब नहीं रहेगा, यौवन से कोई ममता नहीं रहेगी। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, वास्तविकता हो या ना हो, बस। ठीक है ना। बोलने वाली औरत से कह रहे कि 2 बोलने वाली औरत थी, दो पूरे 2, और उनसे भी क्या हो गया, नाता टूट गया, तो ममता खत्म हो गई। और मुखौटा 2 मुखौटा व्यक्ति रखता था ना। देखिए, बात करें 2 मुखौटा का मतलब अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और हो, तो उससे भी क्या हो जा रहा है, ममता खत्म हो जा रही है। अगर आपने किसी की सच्चाई जान गए कि आपके मुंह पे बड़ी अच्छी बात कर रहा है और आड़ में आपका अनहित चाहता है, आपका अनभला करना चाहता है, तो जब आप उसके मुखौटे को जान जाओगे ना, तो उससे भी ममता आपकी टूट जाएगी। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि छुटकारा मिल गया 69 लोगों से, तो ममता टूट गई। सीट नंबर 6 की सीट जो है आरक्षित हो गई, और कोई बात हो गई होगी, तो 7-8 साल से जिसको आप सिजोए थे, उससे भी नाता टूट गया। और एक औरत थी जो कि 79 वर्ष की थी, एक्सपायर हो गई है, स्वर्गवास हो गई, तो उनसे भी नाता टूट गया। प्रतिदिन आप 83 किलोमीटर चल करके क्या करने जाते थे, ड्यूटी पे जाते थे, तो अब रिटायर हो गए हैं, तो उससे भी नाता टूट गया, यानी कि ममता टूट गई। उसका यौवन 85 वर्ष बाद अपने यौवन से ही ममता खत्म हो जाती है। बोलने वाली औरतें थी, पूरी 2 औरत थी जो बहुत बोलती थी, तो उनसे भी नाता टूट गया और ममता खत्म हो गई। मुखौटा 2 मुखौटा वाला कोई व्यक्ति था कि अंदर कुछ बाहर कुछ, तो उससे भी क्या हो गया, आपकी ममता खत्म हो गई। बस ऐसे जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगली महिला कहानीकार हैं दीप्ति खंडेलवाल, और बात करनी की कहानी संग्रह की तो कड़वे सच 1975 में, धूप के एहसास 1976 में, वह तीसरा 1976 में, सालिब पर 1977 में, 2 पल की छाँव 1978 में, नारीमन 1979 में, औरत और बातें 1980 में। तो देखिए, दीप्ति यहाँ से ले लीजिए, दीप्ति क्या बता रही हैं भाई। दीप्ति तो यही बताएंगी, क्या बताएंगी कि कड़वा सच क्या है। बोले 75 कड़वे सच बताया। दीप्ति ने क्या बताया, 75 कड़वे सच। और धूप के 76 एहसास बताए। 76 दिन धूप में काटना पड़ा था, तो उस धूप के 76 दिन को एहसास को बताया। तीसरा 76 है ना, वह तीसरा दिन 76 है ना, मिनट तक काटना बड़ा कठिन था। सैलीब पर 7 है, सैलीब पर क्या है, 7 बताते हैं, कौन, दीप्ति बताती है। और 2 पल की छाँव 7-8 है ना, लोगों को इतना सुकून देती है 2 पल की छाँव कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और नारी का मन क्या बोला, 69 नारी मन, 69 नारी मन,
है ना, 79 नारीमन, सॉरी 79 नारीमन। और औरत और बातें, औरत और बातें क्या होती है, बोले अच्छी अच्छी होती है, 80 बातें होती हैं। तो औरत अगर मिल जाए तो देखे होंगे ना, बिना बात के उनका काम ही नहीं चल सकता है। तो औरत की बातें क्या, अच्छी अच्छी बातें, औरत और बातें अच्छी अच्छी करती हैं। बस ये दिमाग में रख लीजिएगा कि दीप्ति कड़वे सच, 75 कड़वे सच बताती हैं। धूप के 76 दिन के एहसास को बताती है। वह तीसरा दिन 76 मिनट का बताती हैं। सलीब पर 7-7 लोग रहते हैं, उनको बताती है। 2 पल की छाँव में 78 लोग, 7-8 लोग, उसको बताती हैं। नारी मन की 19 गाथा बताती है, कौन, दीप्ति बताती है। और औरत और बातें, 80 बातें औरत कर सकती है। ये कौन बता रहा है, बताए दीप्ति बता रही है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कड़वे सच 75, 76 धूप के एहसास, 76 पहली बार, और सलीब 77, 2 पल की छाँव 78, नारी मन 79, और बातें अच्छी अच्छी लगती है। औरत और बातें अच्छी अच्छी, याद से आप इसको कर लीजिएगा। याद करने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। बात करें अगले महिला कहानीकार की, तो मृणाल पांडे जी हैं, और इनकी जो कहानी संग्रह है दरमियान 1977 में, शब्द भेदी 1980 में। बात करें एक नीच ट्रेजिडी 1981 में, एक स्त्री का विदा गीत 1983 में। अब इन सबको कैसे ट्रिक में समेटा जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा। मृणाल पांडे, मृणाल पांडे क्या करती है, बचाए कि 10 1 1, क्या हो गया कि 10 10 1 1। बस मृणाल पांडे क्या करती है, 10 1 1, बस 10 1 1। अब 10 से हो गया दरमियान 1977, 7 से हो गया शब्द भेदी 1980, 1 1 हो गया एक बीच नीच ट्रेजिडी, और एक स्त्री का विदा गीत। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मृणाल ने क्या बताया, 10 क्या होता है 1 1, 10 1 1, 10 से दरमियान, 7 से शब्द भेदी, 1 से हो गया एक नीच ट्रेजिडी, और एक स्त्री का विदा गीत। तो 10 1 1, बस दिमाग में रख लीजिएगा मृणाल पांडे, ठीक है ना। आगे मृदुला गर्ग जी की बात करें तो कहानी संग्रह कितने कैदी 1975 में, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 में, डेफोडिल जल रहे हैं 1978 से, ग्लेशियर 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996 में, और मेरे देश की मिट्टी आहा वर्ष 2001 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखिए एक ट्रिक बना लीजिएगा कि क्या, मृदुल यहाँ से ले लीजिएगा, मृदुल है ना। मृदुल क्या है, मृदुल किसी भी व्यक्ति को क्या करिए, जो दुष्ट टाइप का होगा उसे कितनी ही कैद क्यों ना करिए, मृदुल नहीं होगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी हो जाए तो भी मृदुल नहीं होगा। और डेफोडिल जल रहे हैं, जल रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, मृदुल नहीं हो रहा है। और ग्लेशियर आप देखे होंगे ना, ग्लेशियर क्या होता है ना, अगर आग नहीं पाया जाता है तो मृदुल हो जाता है, पिघल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैदी आदमी मृदुल नहीं होगा, टुकड़ा टुकड़ा होकर आदमी मृदुल नहीं होगा, डेफोडिल जलकर मृदुल नहीं होगा, लेकिन ग्लेशियर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अग्नि पा करके मृदुल हो जाएगा, पिघल जाएगा। और सैम क्या हो जाएगा, सैम भी पिघल जाता है, सैम पिघल जाता है, मृदुल हो जाता है। और समागम पा करके हम लोग क्या हो जाते हैं, किसी का समागम पा जाते हैं, किसी का साथ पा जाते हैं, तो मृदुल हो जाते हैं। कोई समझाता रहे ऐसा ना करो, तो आप मृदुल हो जाते, छोड़ो ऐसे जाने दो। और मेरे देश की मिट्टी आहा मृदुल है, तो मेरे देश की मिट्टी मृदुल है। तो आप इसके ट्रिक में देखेंगे 2 बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, कौन मृदुल है, कौन मृदुल नहीं है। तो मृदुल कैदी को कितनी कैदी में रखिए, मृदुल नहीं होगा। कितने टुकड़ा टुकड़ा आदमी कर दीजिए, मृदुल नहीं होगा। डेफोडिल चल भी जाए तो भी मृदुल नहीं होगा। लेकिन ग्लेशियर क्या हो जाता है, थोड़ी सी अग्नि पाकर ग्लेशियर बर्फ मृदुल हो जाता है, पिघल जाता है। सैम मृदुल हो जाता है, समागम पाकर अच्छा लोग मृदुल हो जाते हैं, और मेरे देश की मिट्टी मृदुल हो। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, मृदुल से मृदुला गर्ग हो जाएगा, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगली महिला कहानीकार हैं चित्रा मुदगल जी। कहानी संग्रह है ठहरा हुआ जल 1980 में, लाक्षागृत 1982 में, अपनी वापसी 1983 में, इस हमाम एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987 में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में, जिनावर 1996 में, भूख 2001 में, और लपटे 2002 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए यहाँ पे गल ले लेते हैं। गल माने गला, कौन गलता है, मुदगल से गल लीजिए, मुदगल गल। अब क्या है,
बोले जहर क्या हो जाता है, गल जाता है, गलेगा। लाक्षागृह, लाक्षागृह कोई लक्ष्य का, लाख का, मोम का गृह बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, अग्नि पाकर गल जाता है। अपनी वापसी पर भी हम लोग क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। कोई व्यक्ति कितनी भी गलती किया हो और कहीं भाग जाए और कुछ दिन बाद वापसी कर ले, अपना है, अपनी वापसी जब करता है तो हम लोग गल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। इस हमाम में 11 कहानी पढ़ करके भी लोग क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, गिल जाते हैं, घुल जाते हैं और आंसू आने लगते हैं। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। अब जब जगदम्बा बाबू आते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम लोग उनके प्रेम में गल जाते हैं, घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जिनावर, जिनावर कभी कभी देखेंगे उल्टे सीधे छानबे जानवर भी ऐसे काम करते हैं कि उनके प्रेम में हम लोग क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, घुल जाते हैं। और भूख में तमाम व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल भूख में क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, सूख जाते हैं। आपने देखा होगा भूख में सूख गए, गल गए, है ना। और लपटे पा करके, बर्फ़ है ना, बर्फ़ है, प्लास्टिक है, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं अगर अग्नि की लपटे पा जाती हैं तो लपट पा कर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, गल जाती हैं। तो गल का मतलब हो गया मुदगल, है ना। जल गल गया, मुदगल। लाक्षागृह गल गया, मुदगल। अपनी वापसी पर हम लोग गल जाते हैं, मुदगल, है ना। इस हमाम में 11 कहानी पढ़ के हम लोग गल गए तो मुदगल। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, मुदगल, गल गए, मुदगल। जानवर से हम लोग गल जाते हैं तो मुदगल। भूख में व्यक्ति सूख कर गल जाता है, मुदगल। लपटे से तमाम प्रकार की चीज़ें गल जाती हैं तो मुदगल। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिए, आपको याद करने में बहुत सुविधा मिलेगी। राजी सेठ की बात करें, अंधे मोड़ से आगे 1979 में, तीसरी हथेली 1981 में, यात्रा मुक्त 1987 में, दूसरे देश काल में 1992 में, यह कहानी नहीं 1998 में और गमे हयात ने मारा 2006 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए आप इनके नाम को ही जोड़ लीजिएगा कि राजी सेठ क्या है, अंधे मोड़ से कितना, बोले 79 मीटर आप जाएंगे तो आपको राजी सेठ की दुकान मिल जाएगी। कहाँ, बोले अंधे मोड़ से 79 मीटर जाएंगे तो क्या मिल जाएंगे, राजी सेठ मिल जाएंगे। राजी सेठ के चिन्ह क्या बता रहे हैं, तीसरी हथेली उनकी एक सी है। उनके पास देखिए, हम लोगों के पास दो दो हथेली है, लेकिन राजी सेठ के पास तीसरी हथेली भी है और एक सी है, मतलब 81, एक सी, तीसरी हथेली एक सी है। और क्या करेंगे आप, 87 किलोमीटर यात्रा करके मुक्त हो जाएंगे उनके पास पहुंच करके, मतलब सारा काम वही देखेंगे, ठीक है ना। और दूसरे काल में 92, दूसरे काल में तो राजी जो सेठ है वो दूसरे काल में क्या करते हैं, 92 रुपया लेते हैं, 92 रुपया लेते हैं। और यह कहानी नहीं, यह राजी सेठ की कहानी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि उन्हें तो गमे हयात ने मारा। गमे हयात ने किसे मारा, बोले राजी सेठ को मारा। और राजी सेठ क्यों नहीं बोले रहे हैं, राजी सेठ के साथ साथ दो अच्छे अच्छे लोगों को भी गमे हयात ने मारा। तो गम हयात किसको, बोले दो अच्छे अच्छे लोगों को मारा। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, राजी सेठ की दुकान अंधे मोड़ से है कितना, 79 मीटर दूर है। उनके पास तीसरी हथेली है जो कि एक सी है। यात्रा करके 87 किलोमीटर यात्रा करके आप यात्रा से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे काल में वो 92 में मिलते हैं। और यह कहानी राजी सेठ की नहीं है, बल्कि गमे हयात ने सबको मारा है, दो अच्छे अच्छे लोगों को मारा है। तो गमे हयात ने राजी सेठ को मारा, यह कहानी नहीं है, राजी सेठ की नहीं है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा और आप इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करिएगा। अगली महिला कहानीकार की बात करें तो मंजुल भगत जी हैं और इनकी कहानी संग्रह गुलमोहर के गुच्छे 1974 में, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 में, क्या छूट गया 1976 में, आत्महत्या के पहले 1979 में, कितना छोटा सफर 1979 में, 52 पत्ते एक जोकर 1982 में, लेडी क्लब 1976 में, सफ़ेद कौआ 1986 में, ध्यान रखिएगा, है ना, मंजुल भगत का सफ़ेद कौआ, ठीक है ना, 1986 में, दूत 1992 में, बुध 1998 में और अंतिम बयान 2001 में। तो देखिए यहाँ पे मंजुल भगत को ले लीजिए। और मंजुल भगत की बात अगर की जाए तो मंजुल भगत को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए। देखिए मंजुल भगत जो होंगे वो क्या है, बोले मंजुल गुल, गुल यहाँ पे देखिए मंजन होता है, गुल होता है, बस दिमाग में रखिएगा, मंजन और गुल उसको जोड़ लीजिएगा, मंजुल गुल, गुलमोहर। तो मंजुल भगत कहाँ, गुलमोहर के गुच्छे लेते हैं और क्या करती हैं, टूटा हुआ इंद्रधनुष देख जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, छूट गया। क्या छूट गया, कहते हैं क्या छूट गया, है ना। आत्महत्या से पहले मंजुल भगत क्या करते हैं, कितना छोटा सफ़र है इसको याद करते हैं, 52 पत्ते और एक जोकर लेके लेडी
क्लब में जाती हैं, वहाँ पे सफ़ेद कौवा को देखती हैं जो कि दूत है और बूंद बूंद करके अंतिम बयान करता है। बस दिमाग पे ही रख लीजिएगा, मंजुल भगत नाम की कोई स्त्री है जो क्या करती हैं, गुलमोहर के गुच्छे लेके चलती हैं। टूटा हुआ इंद्रधनुष है जो छूट जाता है, तो गुलमोहर के गुच्छे और टूटा हुआ इंद्रधनुष जो है उनका छूट गया। तो क्या करती हैं, आत्महत्या के पहले कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया गया था, तो वहाँ पे छोटा सा सफ़र करके पहुँचती हैं और वहाँ पहुँचती हैं तो क्या ली है, 52 पत्ते वाला जोकर ली है, लेडी क्लब्स के कुछ टिकट लिए हैं, एक सफ़ेद कौवा वहाँ पर देखती हैं जो कि दूत है और बूंद बूंद कह करके अंतिम बयान करता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और जिनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है, जैसे लेडी क्लब मंजू भगत, लेडी क्लब में कौन, मंजू भगत, सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, है ना, अंतिम बयान मंजुल भगत, इन तीनों को तो आप दिमाग में जोड़ लीजिएगा। मंजुल भगत, सफ़ेद कौवा, मंजुल भगत, लेडी क्लब, मंजुल भगत, अंतिम बयान, ये तीन तो बिल्कुल आपके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, चले अगली जो महिला कहानीकार हैं मणिका मोहनी जी। और मणिका मोहनी जी की बात करें तो कहानी संग्रह है खत्म होने के बाद 1972 में, तलाश अभी जारी है 1976 में, स्वप्नदंश 1978 में, पारू ने कहा था 1979 में, अपना अपना सच 1982 में, ढाई आखिर प्रेम का 1983 में और अन्वेषी 1986 में। देखिए बात करें हम लोग मणिका की, तो मणिका को मणिका मोहनी यानी कि मणि और मोहनी दो यहाँ पे क्लू निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, मणि खत्म होने के बाद यानी खोने के बाद कौन, मोहनी उसे बेहतर तरीके से क्या करती है, अभी तलाश करते हुए 76 जगह पर जाती है। बस क्या कर रही है, देखिए कोई मणि है और मणि जब खत्म हो जाती है, खो जाती है, तो मोहनी बेहतर तरीके से तलाश करती हुई 76 जगह पर जाती है और क्या करती है, देखती है कि सर्पदंश कौन, सर्पदंश, तो सर्पदंश कितने, बोले 7-8 सर्पदंश जो है मार दिए थे किसी को, 8 सर्पदंश कितने, 7-8 सर्पदंश झेलती है उसको मणि खोजने के चक्कर में। और पारू ने कहा था कि 79 बातें बताई थी पारू ने, क्या कि अपना अपना सच, है ना, अपने अपने सच 82 बार पूछो और 2.5 अक्षर है, 2.5 अक्षर किसके, बोले 2.5 अक्षर में 83 प्रेम, 2.5 अक्षर 83 प्रेम के, या आप कह सकते हैं कि 2.5 अक्षर के 83 प्रेम है, 2.5 अक्षर में क्या, बोले 83 प्रेम, 83 प्रेम, 83 प्रेम, तो 2.5 अक्षर प्रेम किसके, बोले मणिका मोहनी का, अन्वेषी 86। अब इन सबको एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मणि क्या हो जाती है, खो जाती है, तो मोहनी उसको बेहतर तरीके से खोजती हुए तलाश करती हुई 76 जगह पे जाती है। वहाँ पे देखती है कि सर्पदंत है जो 7-8 दंश मार देता है। पारू ने बताया था कि 7 से 9 बार क्या करना, अपना अपना सब सच जो है 82 लोगों से पूछ लेना, क्योंकि क्या होता है, बोले 83 अक्षर प्रेम के होते हैं, क्योंकि 83 अक्षर क्या होते हैं, प्रेम के होते हैं और अन्वेषी 86 होते हैं। बस ऐसा कुछ दिमाग में रखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अगली जो महिला कहानीकार हैं प्रतिभा वर्मा जी, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है एक सुबह और 1978 में, बधे पाँव का सफ़र 1984 में। तो कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक बना लीजिएगा कि एक सुबह और बधे पाँव का सफ़र करती है कौन, बोले प्रतिभा एक सुबह और बधे पाँव से सफ़र करती है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बात करें अगले महिला कहानीकार की, तो सुधा अरोड़ा जी हैं और इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी है बगैर तरासे हुए 1968 में, युद्ध विराम 1977 में, महानगर की मैथिली 1987 में, काला शुक्रवार 2004 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखिए सुधा बता रही हैं क्या कि बगैर तरासे हुए युद्ध विराम के महानगर में काला शुक्रवार हुआ। कह रहे हैं कि बगैर तरासे हुए, सुधा बता रही है बगैर तरासे हुए युद्ध विराम के महानगर में काला शुक्रवार हो गया, है ना। तो सुधा बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम सुधा ने देखा, महानगर की मैथिली सुधा ने देखा, काला शुक्रवार कौन, बोले सुधा ने देखा। बस सुधा से जोड़ करके इन सबको आप याद करने का प्रयास करिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग सूर्य बाला की, तो एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1977 में, दिशाहीन में थाली भर चांद 1988 में,
मुडेर पर 1990 में, साँझ बाती की बात करें तो 1995 में, और कात्यायनी संवाद 1996 में, मानुषगंध 2005 में। अब इन सबको कैसे याद किया जाए? तो देखिए, सूर्यबाला कोई कन्या है, दिमाग में रखिए, जो क्या है, एक इंद्रधनुष रखी हुई है। सूर्यबाला के पास क्या है, एक इंद्रधनुष है, जिसको जुबेदा के नाम कर देती है, और फिर दिशाहीन होकर के मैं करती हुई कहाँ पे जाती है, थाली भर चाँद के लाती है, उसको मुंडेर पर रख देती हैं, और साँझ को क्या करती हैं, दिया बाती बारती हैं, साँझी, जिसे साँझी बाती कहते हैं ना, और फिर क्या करती हैं, कात्यायनी संवाद करती हैं और मनुष्य की गंध को पहचानती हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि सूर्यबाला एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम कर देती हैं, दिशाहीन में घूमती हुई थाली भर चाँद लाती हैं, मुंडीर पर बैठ जाती हैं, साँझ की बाती जलाती हैं, दिया बाती जलाती हैं, और कात्यायनी से संवाद करती हैं और मनुष्य के गंध को पहचानती हैं। तो इस प्रकार आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सभी जो कहानियाँ हैं और उनकी ट्रिक है, याद करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। तो समयाभाव होने के कारण आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।